जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों आज आप सबके लिए बाल गोपाल की एक बड़ी ही प्यारी सी सच्ची लीला कथा सुनाने के लिए ले आए हूँ। दोस्तों अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनसे आपने भी अपना कोई संबंध बना रखा है, पुत्र का संबंध, सखा का संबंध, भाई का संबंध या फिर माता पिता का संबंध, तो ज़रूर आपके भी बाल गोपाल ने आपको कभी न कभी बहुत ही सारे संकेत दिए होंगे। संकेत इस बात के प्रभु हमेशा अपने भक्त की परछाई बनकर चलते हैं। प्रभु हमेशा अपने सच्चे भक्तों को संकट से बचाते हैं और अपने भक्त के हर योग क्षेम को वहन करते हैं, उनके सारे दुख को दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। अपने लड्डू गोपाल को, जिसे वो अपनी संतान मानती थी क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, उन्हें हर रोज़ लहसुन प्याज खिलाया करती थी और लड्डू गोपाल उनसे बहुत स्नेह करते थे। लहसुन प्याज का भोग खाकर भी लड्डू गोपाल अपनी परम भक्ता से बहुत स्नेह करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको सुनाते हैं सलोनी जी के जीवन की सत्य घटना। सलोनी जी जो कि मेरठ शहर की रहने वाली हैं। सलोनी जी बताती हैं कि उनके जीवन में उनके प्यारे लड्डू गोपाल ने ऐसी ऐसी लीलाएं उनके साथ रची, जिसे सोचकर उन्हें भी सच में भरोसा नहीं होता है कि प्रभु उनके साथ ऐसी लीला रच सकते हैं, ऐसा खेल कर सकते हैं। वो जितना अपने लड्डू गोपाल से स्नेह करती हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनके बाल गोपाल उनसे प्रेम करते हैं। दोस्तों क्या ये ऐसा होता है? दोस्तों भगवान हमेशा अपने भक्तों से उससे कहीं ज़्यादा प्रेम करते हैं। सलोनी जी बताती हैं कि वो मेरठ में करीब 15 वर्ष से रह रही हैं। उनका मायका, उनके माता पिता का घर लखनऊ में है, लेकिन विवाह के बाद वे अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ मेरठ शहर में रहा करती हैं। सलोनी जी बताती हैं कि उनके विवाह के बाद कई वर्ष तक उन्होंने अपने संतान के लिए, पुत्र के लिए बहुत सारी मन्नतें मानी, लेकिन उनकी गोद नहीं भरी। सलोनी बहुत ज़्यादा अवसाद में आ गई थी, बहुत दुखी रहती थी, खासकर अपनी उन सगे संबंधियों को देखकर जिनका परिवार हुआ करता था, जिनकी संतान होती थी। अक्सर लोग उन्हें उस स्थान से हटा दिया करते थे जहाँ पर बच्चे होते थे, क्योंकि लोग हमेशा उन्हें बाँझ और मनहूस कहकर पुकारने लगे थे। दोस्तों और जब वे अपने कानों से बाँझ शब्द सुनती थीं तो उनके कलेजे पे सांप लौट जाता था। उन्हें अंदर से इतनी पीड़ा होती थी मानो वो अपने आप को इस संसार की सबसे ज़्यादा भाग्यहीन महिला महसूस करती थी। दोस्तों बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है, हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो माँ बने, उसकी गोद में एक संतान खेले, लेकिन ये ऐसा सुख, ऐसा सौभाग्य होता है दोस्तों कि अगर किसी को ना मिले तो जीवन भर संतान के लिए, पुत्र के लिए या पुत्री के लिए तड़पता ही रहता है। ऐसा ही सलोनी के भी साथ था। वो बच्चों से जितना ज़्यादा स्नेह करती थी, उतना ही संतान और पुत्र के लिए वो तरसती रही। उनके किसी मित्र ने एक बार उन्हें बताया कि तुम वृंदावन से लड्डू गोपाल का विग्रह लाकर उसकी सेवा करो, लड्डू गोपाल के साथ पुत्र का, संतान का रिश्ता बनाओ, उनकी सेवा एक पुत्र के भाव से करो, स्वयं को उनकी माँ और वात्सल्य के भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करो। सलोनी के मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। वो सच में माँ बनने के लिए तरस रही थी। अपनी सहेली की बात मानने में उन्होंने ज़रा से भी देर नहीं की। वो अपने पति के साथ वृंदावन गई। वहाँ पर उन्होंने मंदिरों के दर्शन किए और वहीं से लड्डू गोपाल का एक बड़ा ही सुंदर सा विग्रह अपने घर वापस मेरठ लेकर आई। ले आने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि अभी तक उनकी कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने बाल गोपाल को अपना बेटा मान लिया था। कहीं ना कहीं उनके मन में एक तसल्ली आ गई थी कि लड्डू गोपाल मेरी संतान है। भले ही अभी वो उन्हें संतान का सुख नहीं दे सकते थे, क्योंकि अभी तो सलोनी ने बाल गोपाल की सेवा भी नहीं शुरू की थी। बस मन में एक भाव बनाया था कि हाँ, अब मैं निसंतान नहीं हूँ, मेरी संतान बाल गोपाल है, मेरी संतान भगवान श्री कृष्ण है। सलोनी अब बहुत ही खुश होकर लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करती थी, लेकिन उसे सेवा कैसे करना है बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसे इतना भी नहीं पता था कि जो भक्त होता है, जिसे सेवा करनी है, उसे मांसाहार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। सलोनी को घर के कामों में भी कोई भी रुचि नहीं थी।
अक्सर उसके घर में खाना पीने बनाने का जो भी काम था वो उसकी सास ही किया करती थी। सलोनी का विवाह काफ़ी कम उम्र में हो गया था, इसलिए अभी वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं थी। सलोनी रोज़ सुबह उठती तो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन तो करती, लेकिन उन्हें भोग लगाने से पहले वो हमेशा स्नान करना भूल जाया करती थी। उसके मन में ये भाव इतना ज़्यादा छाया हुआ था कि लड्डू गोपाल मेरे बेटे हैं, लड्डू गोपाल मेरे पुत्र हैं, कि वो सेवा पूजा का विधि विधान भी करना भूल जाती थी। उसे आवश्यक ही नहीं लगता था कि लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा स्वच्छता के साथ करनी चाहिए। अक्सर ही वो बिना स्नान किए लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती थी। उसकी जब भी इच्छा होती थी वो अपने बाल गोपाल को गोद में टांग कर बाजार चली जाती थी और उनके लिए ढेर सारे खिलौने खरीद के लाती थी, कपड़े खरीद कर लाती थी, ढेर सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें जैसे एक महिला अपने नन्हे से बालक के लिए करती है, वैसे ही सलोनी अपनी लड्डू गोपाल के साथ किया करती थी। सलोनी ने इन सारी चीज़ों से तो बिल्कुल अवगत नहीं थी कि सेवा कैसे करनी है, स्वच्छता है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल बेखबर थी और सलोनी अपनी सास से ये भी कहा करती थी कि मैं कभी भी लड्डू गोपाल को दिया बाती नहीं जलाऊंगी, क्योंकि वो मेरे बेटे हैं। अगर मैं उनकी पूजा करने लगी, अगरबत्ती जलाने लगी, दिया जलाने लगी, फिर मैं उन्हें भगवान मानने लगूंगी। अगर मैं पूजा पाठ में लग गई तो मैं उनसे पुत्र का व्यवहार करना भूल जाऊंगी। इसलिए सलोनी हर रोज़ बिना स्नान किए ही लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज से बने खाने का भोग लगा दिया करती थी। वो अक्सर ही स्नान नहीं करती थी, ना तो कभी पाठ करती थी, ना दीप जलाती थी, ना अगरबत्ती जलाती थी। सलोनी के हृदय में बस एक ही भाव बसा हुआ था कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे बेटे हैं, फिर मुझे इनकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, बाल गोपाल तो भाव के ही भूखे होते हैं। वो भक्त की कमियों को कभी नहीं देखते। हाँ, अगर किसी भक्त में गुण है तो उसे ज़रूर वो रीझ जाते हैं। ऐसे हमारे बाल गोपाल हैं। ऐसे ही सेवा करते करते दोस्तों 1 वर्ष बीत गया सलोनी के घर में लड्डू गोपाल को आए हुए, और सलोनी को अभी तक गर्भ धारण नहीं हुआ। एक दिन उसकी सास के मन में ये बात आई कि देखो, इतने महीनों से सलोनी बहू जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, लेकिन अभी तक हमें दादा दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तभी सलोनी की सास के मन में ये भी बात आई कि सलोनी कभी स्नान तो करके पूजा पाठ करती नहीं है, सफाई का ध्यान तो वो रखती नहीं है, फिर बाल गोपाल उसकी सेवा कैसे ग्रहण करेंगे। है तो वो प्रभु ही, भले उसे बेटा माने या कुछ भी माने, लेकिन पूजा पाठ की जो विधि है उसे उसका तो अनुसरण करना ही पड़ेगा। सलोनी की सास को बात अब समझ में आने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि सलोनी की इस करतूत की वजह से ही सलोनी अभी तक माँ नहीं बन पा रही, हमारे घर में अभी तक बच्चा नहीं आया, क्योंकि सलोनी हर रोज़ बाल गोपाल को लहसुन प्याज का भोग लगाती है और ये बिल्कुल ही गलत है। लड्डू गोपाल तो क्या, किसी भी देवी देवता को लहसुन प्याज से बने भोजन का भोग लगाना बिल्कुल ही निषेध होता है, ये महापाप है। लेकिन सलोनी को तो ये बात उसकी सास की समझ में आती ही नहीं थी, क्योंकि वो अपने पुत्र के मोह में इतनी ज़्यादा भावित रहती थी। उसे हमेशा ये लगता था कि ये प्रभु नहीं है, ये मेरे बेटे हैं, मेरे संतान हैं, जो मैं खाऊंगी वो मैं अपने पुत्र को ज़रूर खिलाऊंगी। अपने लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, किसी भी दिन बिना इत्र की मालिश के, बिना भोग लगाए या फिर बिना वस्त्र बदले वो बाल गोपाल को नहीं छोड़ती थी। लेकिन बस वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि हमें इनकी सेवा एक भगवान की तरह करनी है, और यहीं पर वो अपनी सास की नज़रों में गलत बनती जा रही थी। सलोनी की सास को एक दिन बहुत क्रोध आया और उसने सलोनी को बहुत डांटा कि आज से तो लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं छुएगी, क्योंकि तू पाप कर रही है। बिना स्नान किए बाल गोपाल को स्पर्श करती हो, लहसुन प्याज से बना खाना उन्हें भोग लगाती हो, तुम्हें पता है ये सब कुछ गलत है, फिर तुम ये क्यों कर रही हो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें टोका है, मना किया है, लेकिन तुम किसी की भी बात नहीं मान रही हो। तुम्हारे ये सब करना बिल्कुल भी व्यर्थ है। तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी अगर भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करोगी। दोस्तों, अगर सिद्धांतों की दृष्टि से देखें तो सलोनी अपनी जगह पर गलत तो थी। उसकी सास का ये बात समझाना कहीं ना कहीं ज़रूर सही था, लेकिन सलोनी अपने मातृत्व के भाव में इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं थी। सलोनी ने अपने सास की बात को नहीं मानी, वो उसी तरह से उनकी सेवा करती रही। लेकिन अब उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था, और एक दिन ऐसा आया दोस्तों जब सलोनी की सास ने उनसे विग्रह को अपने पास रख लिया, सलोनी से अधिकार छीन लिया कि अब तुम्हें बाल गोपाल को स्पर्श तक नहीं करना है, सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। लड्डू गोपाल का विग्रह सलोनी के कमरे से उसके साथ उठा कर लाई और उन्होंने
अपनी एक बहन को फ़ोन मिलाकर बोला कि मेरे घर में लड्डू गोपाल बेकार पड़े हुए हैं, उनकी कोई भी सेवा अच्छे से नहीं करता। तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से होती है, साफ़ सफाई के साथ होती है। तुम्हारी ढेर सारी बहुएं हैं और वो सेवा बहुत अच्छे से करती हैं, इसलिए तुम एक काम करो, मेरे घर के बाल गोपाल को भी तुम ही लेती जाओ। मेरे घर में मेरी बहू तो बिल्कुल भी नालायक है, उसे सेवा करना आता ही नहीं है। ये बात सलोनी को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि माँ जी जो हैं वो लड्डू गोपाल को कहीं और देने की तैयारी कर रही हैं। सलोनी अपने कमरे में बहुत रो रही थी क्योंकि उसके लड्डू गोपाल उससे दूर कर दिए गए थे। वो रात दिन जिन्हें पुत्र की तरह निहारती थी, अपने पुत्र की तरह, बालक की तरह उसकी सेवा करती थी, अपने आंचल में जैसे सुलाती थी, शयन कराती थी, वो अब उससे छीन लिया गया था। एक बाँझ स्त्री जो लड्डू गोपाल को ही पुत्र मान चुकी थी और उसकी कोई संतान नहीं थी, अब वो भी उससे छीन लिया गया था क्योंकि गलती कहीं ना कहीं उसी की थी। सलोनी गलती तो कर ही रही थी, इसलिए उसकी सास ने लड्डू गोपाल का विग्रह वहाँ से हटाकर अपनी बहन को बुलाकर उन्हें दे दिया सेवा के लिए। ये दृश्य देखकर सलोनी के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई, उससे सहन ही नहीं हुआ ये देखकर। सलोनी ज़ोर से चिल्लाकर अपने बाल गोपाल की तरफ दौड़ी कि माँ जी, मेरे लड्डू गोपाल को कहीं मत भेजिए, मैं इनके बिना नहीं जी पाऊंगी, ये मेरा एकमात्र सहारा है। सलोनी बहुत गिड़गिड़ाई लेकिन उसकी सास नहीं मानी और उन्होंने लड्डू गोपाल का विग्रह अपनी बहन को दे दिया। वो लेकर चली गई। सलोनी बिल्कुल अधमरी हो गई थी क्योंकि उसकी एक ही संतान लड्डू गोपाल, वो भी उससे छीन लिए गए थे। उसकी दशा बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। वो बेहोश होकर गिर गई, बहुत देर तक पड़ी रही, कोई उसे उठाने वाला भी नहीं था, ना ही चुप कराने वाला, ना संभालने वाला। शाम तक सलोनी ज़मीन पर गिरी पड़ी रही। शाम को जब उसके पति घर पर आए तो उन्होंने देखा कि सलोनी ज़मीन पर गिरी हुई है। सलोनी बताती है कि मेरे पति ने मुझे ज़मीन से उठाया और मुझे अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने सब कुछ बताया कि मेरे लड्डू गोपाल को सासू माँ ने किसी और को दे दिए। एक तो मेरी कोई भी संतान नहीं, एक ही संतान थे मेरे बाल गोपाल, वो भी आपकी माँ ने मुझसे छीन लिया। मैं अब बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे इस संसार में नहीं जीना। आप मेरे लिए जहर ला कर दे दो, मैं खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अपने बाल गोपाल के बिना मैं एक भी क्षण नहीं रहूँगी। सलोनी के पास लड्डू गोपाल की एक तस्वीर होती है जिसे देख देख कर वह बहुत रोती है और उनसे क्षमा मांगती है कि मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए आप मेरे से दूर हो गए, लेकिन एक अवसर तो दीजिए मुझे अपनी सेवा का फिर से। मैं अब ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप मेरे पास लौट आओ, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आपको अपने सीने से लगाकर लाड़ करना चाहती हूँ। आप मेरे पुत्र हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती मेरे बाल गोपाल। आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरी संतान हो, आपके बिना मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। सलोनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती रही और उसके आंसू लड्डू गोपाल की तस्वीर पर गिरते रहे, लेकिन उसके बाल गोपाल वहाँ होते तब तो आते। वो ज़रूर उसका रोना सुन रहे थे, उसकी पीड़ा को सहन कर रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन अभी वो उसके पास नहीं थे। सलोनी के पति भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा विचलित होते रहे। सलोनी के मन में एक बात बैठ गई थी कि अब मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैंने बाल गोपाल को तकलीफ़ दी है। मैंने बिना स्नान किए उन्हें भोग लगाया, उनकी सेवा की, उन्हें लहसुन प्याज खिलाया, इसलिए मैं अब कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी और इसीलिए शायद मेरे बाल गोपाल मुझे छोड़ कर चले गए। तो सलोनी बिल्कुल अधमरी हो गई थी, ना वो खा रही थी ना पी रही थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी। लड्डू गोपाल को गए हुए 4-5 दिन ही हुए थे, तभी उसकी सास की बहन एक दिन उन्हें फ़ोन करती हैं कि तुम्हारे बाल गोपाल की हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन जब से वो हमारे घर आए हैं, हमारे घर के मंदिर में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही जो पहले कभी भी नहीं घटी है। हमारे सारे विग्रहों का लड्डू गोपाल का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। पहले प्रतीत होता था कि सारे देवी देवता और हमारे बाल गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, वो हमारी सेवा और भोग को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अभी तो सबके चेहरे मुझे लटके हुए लगते हैं और तुम्हारे लड्डू गोपाल का चेहरा तो सबसे ज़्यादा दुखी लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो हमारे घर आने के बाद बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। दोस्तों, उसकी सास उसे बहुत समझाती हैं कि तू सेवा कर, अपने घर ही रख, क्योंकि हमारे घर का माहौल उनके लिए सही नहीं है, सफाई बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं है, इसलिए अब वो तुम्हारे घर पे ही रहेंगे। तुम्हें जैसे भी उनकी सेवा करनी है करो, कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसकी सास की बहन का फ़ोन फिर से आया। उन्होंने बताया कि हमने तुम्हारे लड्डू गोपाल को खीर भोग में लगाई थी, लेकिन भोग ग्रहण करना तो दूर, थोड़ी देर के बाद हमने देखा
कि वो सारी खीर बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसमें किसी ने आग लगा दी हो। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे लड्डू गोपाल मेरे घर पे तो आए हैं, लेकिन मुझे कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। एक दो दिन के बाद उनकी बहन बताने लगी कि जब हम लड्डू गोपाल को शयन करा रहे थे तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि विग्रह रो कैसे सकता है, लेकिन फिर जब उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा कि लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उनकी बहन अपने आप को रोक नहीं पाई। उनका कलेजा ये दृश्य देखकर फट गया, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन करके सारी घटना बताई कि तुम्हारे लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन्हें यहाँ लाकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है? अपनी बहन को उन्होंने बहुत डांटा, लेकिन अभी भी वो अपने ज़िद पर ही अड़ी हुई थी। दोस्तों, सलोनी की सास की जो बहन थी, उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुन के शायद आपको ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा होगा। उन्होंने बताया कि एक दिन जब मैं सेवा के बाद अपने कमरे में बैठकर नाम जप कर रही थी, तभी मुझे आहट सुनाई दी एक छोटे से बच्चे की। मुझे प्रतीत हुआ कि कोई नन्हा बच्चा मेरे कमरे की ओर आ रहा है। वो कमरे में झांकता है और मुझे बाहर से कमरे में बंद कर चला जाता है। मुझे समझ में आया कि कोई बच्चा आया और उसने मुझे बाहर से बंद कर दिया। मैं उठकर गई, दरवाज़ा खटखटाई, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत देर तक उस कमरे में ही खोलो खोलो करके चिल्लाती रही। तभी एक नन्हे से बालक की आवाज़ आई कि जब तक तू मुझे मेरी मैया के पास पहुंचाने का वचन नहीं देगी, तब तक मैं तुझे इस कमरे से आज़ाद नहीं करूंगा। ये आवाज़ सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्हें सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगा कि लड्डू गोपाल उनके घर आकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं। वो अपनी मैया सलोनी के पास जाना चाहते हैं और उधर उसकी मैया सलोनी भी अपने घर पे अपने बाल गोपाल के दर्शन के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी। अपनी सास के पैरों पे गिरकर इतना गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने उसके लड्डू गोपाल की झलक तक उसे नहीं देखने दी। वे लड्डू गोपाल से उसे मिलने भी नहीं जाने दे रही थी। सलोनी बहुत ज़्यादा लाचार हो गई थी। अब हर समय रात दिन वो बाल गोपाल से यही प्रार्थना करती थी कि तुम मेरी गलतियों को क्षमा करके वापस मेरे पास आ जाओ, लेकिन उसका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, उधर गीता जी जो कि सलोनी की सास की बहन थी, उन्होंने लड्डू गोपाल से बोला कि मैं अभी तुम्हें तुम्हारे मैया के पास ले चलूँगी। तभी अचानक से उस बच्चे ने, लड्डू गोपाल ने उनका दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही वो बाहर निकली, वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था। उन्हें उस बच्चे के पैरों के पायल से गिरे कुछ घुंघरू दिखे, लेकिन वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। उन्हें समझ में आ गया कि वो साक्षात ठाकुर जी थे। गीता जी ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की, बाल गोपाल का विग्रह उठाया और चल पड़ी सलोनी के घर की तरफ। वे सलोनी के घर आई अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लेकर। सलोनी दौड़ के आई, दरवाज़ा खोली और देखा उसके बाल गोपाल उसके सामने खड़े थे। अपने पुत्र बाल गोपाल को अपनी आंखों के सामने देखकर सलोनी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें सजल हो गईं, उसकी आंखों से बहुत आंसू गिरने लगे और वो लपक कर अपने लड्डू गोपाल को गोद में ले लेती है। इतना रोती है, उसकी आंखों से आनंद और खुशी के इतने आंसू गिरते हैं जिसे हम व्यक्त भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सलोनी को जैसे वापस उसका संसार मिल गया और लड्डू गोपाल के चेहरे पे फिर से खुशी आ गई। दोस्तों, सलोनी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी और उसने मन में ही ये प्रण लिया कि अब मैं कभी भी बाल गोपाल को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाऊंगी। ऐसा कोई भी सेवा कार्य नहीं करूंगी जिससे मेरे बाल गोपाल मुझसे दूर हों, क्योंकि यही मेरी संतान है, यही मेरे पुत्र हैं। सलोनी ने यह भी बोला कि अब मुझे कोई भी बेटा, कोई भी संतान नहीं चाहिए। मेरे लड्डू गोपाल मेरे सर्वस्व हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल उसके पुत्र सलोनी के पास आ गए। बाल गोपाल को भी उसकी सलोनी मैया मिल गई, लेकिन उसी दिन सलोनी को पता चला कि वो गर्भवती है और ये खबर घर वालों को पता चलते ही घर में सभी प्रसन्न हो गए। जैसे बाल गोपाल के कदम घर में पड़ते ही सब कुछ बदल गया। सलोनी के घर में, उसके जीवन में खुशियाँ आई। वो माँ बनी, उसे एक पुत्र हुआ। उसकी सास भी बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि उन्हें दादी बनने की खुशी मिली। तो लड्डू गोपाल की सेवा में सलोनी से गलती तो हुई थी और इसीलिए बाल गोपाल ने ये सारा खेल रचा, ये सारा नाटक रचा, जिससे सलोनी लड्डू गोपाल की महत्व को समझ सके, उन्हें भगवान की दृष्टि से देखे और अपनी गलतियों को सुधार सके
और लड्डू गोपाल जो कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होना चाहते, वे भी अपनी परम भक्ता सलोनी के पास आ गए, उसे मातृत्व का सुख दिया, संतान का सुख दिया। सलोनी के जीवन में घटी ये सत्य घटना है दोस्तों। आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसे शेयर करिएगा अपने भक्त मित्रों के साथ, जो इसे सुनकर बाल गोपाल की प्रेम का आनंद का आस्वादन कर सके। और ऐसे ही प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ नई सत्य लीला घटना के साथ। जय श्री राधे।